Assalamualaikum guys. I hope you all very well during this pandemic. तो आज मैंने जो है वो भी जूम पे जो है ऑनलाइन वो मीटिंग की थी कुछ आपके स्टूडेंट्स के साथ। तो कुछ को इशू था वॉइस का, तो आई थॉट कि मैं एक वीडियो जो है उसको भी रिकॉर्ड करके जो आप लोगों को ये सेंड कर दूँ ऑन द सेफ साइड। अगर किसी के पास इंटरनेट नहीं है तो ये वीडियो जो है वो उसको देख सकता है, वो बाद में उसको डाउनलोड करके या उसको लाइव जो है वो एक लिंक आपको सेंड कर दूंगा, आप उसके ज़रिए जो है उसको देख सकते हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन, रेफ्रिजरेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल एंड COP है, उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है उसको कैलकुलेट करना, ठीक है, उसके ऊपर है। तो मिनट से पहले आई थिंक हम लोगों ने इसको थोड़ा सा ब्रीफली जो है उसको कवर किया था, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले तो ये था कि जी फर्डिनेंड कैरी जो थे 1860s में, ये इन्होंने ड्यूरिंग द सिविल वॉर 1862-1865 अमेरिकन सिविल वॉर का एरा था, जिसके अंदर ये था कि कुछ कन्फेडरेट स्टेट्स थी, दे बिलीव इन वाइट सुप्रीमेसी, दे बिलीव दैट दे हैव द राइट टू ओन अ ब्लैक स्लेव। वो इन ब्लैक स्लेवरी के ऊपर जो है ना उनका दे बिलीव दैट वाइट सुप्रीमिस्ट थे वो, ठीक है। तो हुआ कुछ यूँ था कि नॉर्थ साइड पे नॉर्दर्न अमेरिका से उनको बेसिकली आइस जो थी वो आती थी। तो ड्यूरिंग दिस सिविल वॉर उनकी वो सप्लाई कट हो गई। तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, एक फ्रेंच बंदा था जो जिसका नाम फर्डिनेंड कैरी था, जिसने 1860s के अंदर ये एक इन्वेंट किया था वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, ठीक है। अब होता ये है कि लाइक डिफरेंस ये हमारे पास VCC का साइकिल कुछ यूँ होता है कि कंडेंसर है हमारे पास, फिर हमारे पास है एक्सपेंशन वाल्व है, हमारे पास एवेपोरेटर है एंड देन हमारे पास एक कंप्रेसर होता है, और ये एक लूप जो है इसको ये कवर करता है। ये हाई और लो टेम्परेचर के दरमियान वर्क कर रहा होता है, ठीक है। और ये एक वर्क ऑपरेटेड साइकिल होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कोई मैकेनिकली वर्क दे रहे होते हैं, ठीक है, मैकेनिकल हम लोग वर्क देते हैं उसको, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हमारे पास लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट होता है जिसको वो कंप्रेस करता है, वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जो है, एंड देन इट मूव ऑन टू द कंडेंसर एंड देन एक्सपेंशन वाल्व एंड देन एवेपोरेटर एंड देन सो ऑन। तो उसको जो है हमने रिप्लेस किया था किसके साथ, उसने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, VAC वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल से जो है उसको वो चेंज कर दिया था। तो उसमें हमारे पास जो कंपोनेंट थे, हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास पंप था, एक हमारे पास अब एब्जॉर्बर था, और तीसरा हमारे पास था जनरेटर, ठीक है। तो अब होता कुछ यूँ था कि ऑब्जॉर्बर के अंदर हमारे पास लो वेपर प्रेशर जो है एक डाइल्यूट सोल्यूशन जो था वो हमारे पास एंटर होता था, एंड देन हमारे पास जो है वो लो और डाइल्यूट सोल्यूशन जो है हमारे पास पंप के ज़रिए वो जनरेटर में जाता था। जनरेटर में उसको हीट प्रोवाइड की जाती थी एक्सटर्नल सोर्स से, आप फर्नेस यूज़ कर सकते थे, बॉयलर यूज़ होता था, तो हाई टेम्परेचर सोर्स से उसको जो लो डाइल्यूट सोल्यूशन को कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में और हाई वेपर प्रेशर के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता था, एंड देन मूव ऑन टू द कंडेंसर के वे मूव ऑन कर जाता था वो सोल्यूशन, ठीक है। एंड देन जो है हमारे पास ये साइकिल टेक प्लेस होता था। अब इसमें होता कुछ होता, हमारे पास दो तरह के, एक रेफ्रिजरेंट जो यूज़ होता था वो बेसिकली वाटर था, और हमारे पास इस साइकिल में जो वो मूव करता था वो हमारे पास एक एब्जॉर्बर या एब्जॉर्बेंट के तौर पे एक सेल जो था, हमारे पास एक रेफ्रिजरेंट होता था जिसको हम लोग सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, एक प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो है हमें जो हमारा यूज़ होता था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अगर हम इसको मैं स्केमेटिक डायग्राम अगर मैं आपको भी जो है VAC की दिखाऊं, ठीक है, ये VAC की है, सॉरी, ठीक है, VAC की स्केमेटिक डायग्राम ये आपके सामने है। तो इसमें हमारे पास क्या है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन वाल्व है, एवेपोरेटर है, एब्जॉर्बर है, पंप है, जनरेटर है। तो हमारे पास एवेपोरेटर के अंदर वाटर जो था वो वाटर बेसिकली इस लूप के अंदर मूव कर रहा होता है, ठीक है। हमारे पास वाटर, प्योर वाटर जो था हमारे पास ये
वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से एब्जॉर्बर ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। एंड देन एक लाइट डाइल्यूट सोल्यूशन यहाँ पे हमारे पास बन गया। डाइल्यूट सोल्यूशन हमारे पास पंप में गया, पंप ने उसका टेम्परेचर जो है उसको राइज किया, एंड देन यहाँ पे हमारे पास जनरेटर में वो सोल्यूशन आ गया, डाइल्यूट सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको हीट प्रोवाइड की। हीट प्रोवाइड की तो क्या होगा कि वो सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट से स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर के साथ। तो जो वाटर होगा वो बेसिकली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर जो है वो बेसिकली वाटर वेपर्स में, हाई प्रेशर वाटर वेपर्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज वाई दिस साइड इज कॉल्ड हाई वेपर प्रेशर साइड, दिस वन इज लो वेपर प्रेशर साइड, ठीक है। कॉर्नोट साइकिल है वो हमारे पास हाई और लो टेम्परेचर के दरमियान वर्क करता है, जबकि हमारे पास जो है VAC है, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, ये हमारे पास हाई और लो प्रेशर के दरमियान जो है वो वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो थे वाटर वेपर्स जो थे वो हमने यहाँ से सेपरेट कर लिए, और वो वाटर वेपर्स जो थे वो कंडेंसर के अंदर ऐड हो गए, एंड देन उसके अंदर से हमारे पास कंडेंसर में हीट रिजेक्ट हो गई टू द एनवायरनमेंट, एंड देन इट मूव्स ऑन टू द एक्सपेंशन वॉल, जिसके अंदर एक्सपेंशन हुई, सडन एक्सपेंशन एंड कूलिंग इफेक्ट जो है हमारे पास प्रोड्यूस हो गया, टेम्परेचर सडन ड्रॉप हो गया, एंड देन यहाँ पे हमारे पास एवेपोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो वाटर जो है वो दोबारा इसके अंदर आ गया, एंड देन द लूप गोज ऑन फॉर द वाटर, ठीक है। तो हमारे पास ये वाटर के लिए जो है वो H2O, तो इसके लिए ये एक सर्किट जो है ये मूव कर रहा होता है। अब बात आती है एब्जॉर्बर की। तो लाइक एब्जॉर्बर के अंदर हमारे पास लिथियम ब्रोमाइड जो है वो मोस्टली जो है यूज़ होता है। लिथियम ब्रोमाइड जो है ये बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होता है। तो ये क्या करता है कि इसको मज़ीद जो है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। नेक्स्ट एक स्कीमेटिक डायग्राम है कुछ ये है, ठीक है। अब ये लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन कुछ यूँ होता है कि लाइक ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगर दो चैम्बर्स आप लें, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास था दो बेसिकली ये चैम्बर्स हैं, एब्जॉर्बर जिसके अंदर लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन है, एवेपोरेटर जिसके अंदर प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर, और ये एक सोल्यूशन। तो क्या होगा कि एक वेपर प्रेशर, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर जो है वो हमारे पास क्रिएट होता है, और ये जो वेपर प्रेशर होता है ये फंक्शन होता है किन दो चीज़ों का, कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन लिथियम ब्रोमाइड की सोल्यूशन की, और कितना टेम्परेचर है उसका, टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर और उसकी कंसंट्रेशन का फंक्शन होता है, ठीक है। तो इन दो चीज़ों का ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो जिसके ज़रिए आप एक वेपर प्रेशर जो है वो अचीव कर सकते हैं इसको फिक्स रखने के लिए। देन अब यहाँ पे क्या इसी तरह एक लिथियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन होता है, लिथियम ब्रोमाइड का, और यहाँ पे हमारे पास प्योर वाटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से वो क्या किया, उसने वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लिया क्रिस्टलाइन लिथियम ब्रोमाइड ने, और एक सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन बन गया। डाइल्यूट सोल्यूशन देन मूव्स ऑन टू द पंप, एंड पंप से वो फिर जो है आगे जनरेटर में चला गया। जनरेटर के अंदर जो है वो इसी तरह हीट प्रोवाइड की। हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा कि वाटर वेपर्स जो हुए हैं, वाटर वेपर्स जो हैं वो लो प्रेशर पे थे, लो प्रेशर था, उससे पंप से उनका हाई प्रेशर हो गया, और जनरेटर में वो मज़ीद हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो है उनका टेम्परेचर भी, हीट भी अब हमने ऐड कर दी, ठीक है। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के हमारे पास जो है वाटर वेपर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और जो हमारे पास जो सोल्यूशन है अब वो यहाँ पे डिल्यूट था क्योंकि उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी थी, और यहाँ पे अब वो रिमूव हो गया, वाटर जो है वो कम्प्लीटली वेपर की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो गया, और वाटर यहाँ से सेपरेट हो गया। तो यहाँ पे अब क्या रह गया पीछे, लिथियम ब्रोमाइड का एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। तो वो दोबारा जो है वो थ्रॉटलिंग वाल्व से गुजरा है, थ्रॉटलिंग वाल्व से गुजरा तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, और टेम्परेचर ड्रॉप होने के बाद वो फिर दोबारा एब्जॉर्बर के अंदर आ गया, और इसी तरह ये जो एब्जॉर्बेंट है उसका एक साइकिल जो है वो यहाँ पे मूव करता रहेगा, वो इस साइड पे जो है वो मूव करता रहेगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट इसको मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लाइक कि हमारे पास ये दो साइकिल हैं बेसिकली, एक रेफ्रिजरेशन साइकिल है और दूसरा हमारे पास क्या है, पावर साइकिल है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में हमारे पास क्या है, TA स्टैंड्स फॉर एम्बियंट टेम्परेचर, एंड TA स्टैंड्स फॉर एम्बियंट टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्बर में भी हम लोग हीट जो है वो रिजेक्ट कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, और कंडेंसर में भी हम लोग एनवायरनमेंट के अंदर कन्वेक्ट जो है वो रिजेक्ट कर रहे होते हैं हीट को, ठीक है।
तो एक आइडियल कंडीशन जो है ये एज्यूम की गई, एक आइडियल साइकिल की ये COP जो है हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइक फॉर कंडेंसर हमारे पास TA, फॉर ऑब्जॉर्बर हमारे पास TA टेम्परेचर एट द एम्बिएंट कंडीशन, एंड देन TR जो आपका रेफ्रिजरेशन जो आपको रिक्वायर्ड है, कितना डिग्रीज आपका रिक्वायर्ड है वेपोरेटर कॉइल पे, वेपोरेटर साइड पे कितना आपका टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, एंड देन TS आपका सोर्स टेम्परेचर, लाइक जनरेटर के अंदर आप फ्यूल बर्न कर रहे हैं तो उस फ्यूल का कितना टेम्परेचर है वो हमारे पास सोर्स टेम्परेचर। तो ये मेरे हमारे पास कुछ होता ही हुआ है कि ये पावर साइकिल है। हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा हुआ है कि लाइक अगर आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास एक एक्सटर्नल इफेक्ट के तौर पे एक वर्क जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। तो ये जो वर्क जनरेट होता है ये इनपुट बनता है किसका, रेफ्रिजरेशन साइकिल का, जो कि ऑपोजिट चल रहा होता है, वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव कर रहा है, तो उसके लिए उसको रिक्वायर्ड होता है वर्क, तो जो कि हमें मिलता है इस पावर साइकिल से, ठीक है गाइस। तो अब हमारे पास फॉर पावर साइकिल ये हमारे पास एफिशिएंसी का जो फार्मूला है हमारे पास पावर साइकिल के लिए, हीट इन डिवाइडेड बाय वर्क, गॉट इट, कितना वर्क मिल रहा है, कितनी आपने हीट इन की और कितना वर्क आपको आउटपुट मिला, ठीक है। सो अब हमारे पास इसको अगर टेम्परेचर में हम लोग इसको लिखें तो हमारे पास TS डिवाइडेड बाय TS माइनस TA। फॉर रेफ्रिजरेशन साइकिल हमारे पास आ जाता है Q रेफ्रिजरेशन साइड पे, तो आप हमारे पास क्या है कि हमारे पास वो टेम्परेचर ऊपर होता है जिस साइड पे आप लाइक देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स, हीट पंप्स एंड सेकेंड हमारे पास क्या आता है रेफ्रिजरेटर्स। तो आप किस साइड पे हैं ये टेम्परेचर वहाँ पे डिपेंड करता है। इफ़ यू आर ऑन द हॉटर साइड, ठीक है, अगर आप हीट पंप के तौर पे आपका रेफ्रिजरेटर एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप किस साइड पे हैं बेसिकली ये टेम्परेचर जो है डिपेंड करता है, ठीक है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेफ्रिजरेटर, तो वी आर ऑन द कूलर साइड, वेपोरेटर साइड पे है। एक ह्यूमन बॉडी जो कैलकुलेशन है वो हमारी वेपोरेटर साइड पे है, तो लाइक TR डिवाइडेड बाई TA माइनस TR। सो रिकॉलिंग COP, तो ये COP का हमारे पास एक आइडियल फार्मूला है कि रेफ्रिजरेशन रेट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हीट एडिशन एट जनरेटर, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरह जो था VCC के लिए हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय हमारे पास था वर्क, जो कि हम लोग इनपुट देते थे किस पे, हमारा कंप्रेसर था, कंप्रेसर के अंदर जो हमारा वर्क इनपुट था। नाउ वी विल मूव ऑन कि अब हमारे पास जो COP है ये कंबाइन इस वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल की, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बन गई QE को हम लोग क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ये W उस साइड पे चला गया, WTR डिवाइडेड बाय TA माइनस TR इनटू, अब इसको इसी तरह QG बेसिकली हीट ट्रांसफ़र रेट है जनरेटर साइड पे, QC हीट ट्रांसफ़र रेट है कंडेंसर पे, QA है हीट ट्रांसफ़र रेट एट एब्जॉर्बर, QE है हीट ट्रांसफ़र रेट एट एवेपोरेटर। तो COP हमारा क्या कहता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर VAC हमें कहता है हीट ट्रांसफ़र रेट एट एवेपोरेटर, लाइक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका एवेपोरेटर पे डिवाइडेड बाय QG हीट एडिशन कहाँ पे है हमारे पास, जनरेटर पे, ठीक है, गॉट इट। नाउ तो आपके पास जो COP है वो आपके पास आ जाएगा, COP है हमारे पास, जब इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी TR डिवाइडेड बाय TS इंटू TS माइनस TA माइनस TR। TR इज़ द टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का जो टेम्परेचर है ये बेसिकली वो है हमारे पास। TS जो है हमारे पास सोर्स टेम्परेचर है, जो जनरेटर के ऊपर आप फ्यूल बर्न कर रहे हैं तो कितना टेम्परेचर होगा ये बेसिकली वो है। TA अब आपके पास एम्बिएंट टेम्परेचर है जो कि कंडेंसर और एब्जॉर्बर का आइडियली सेम होगा, बट इन रियलिटी एब्सोल्यूट जो है ये दोनों डिफरेंट होंगे और उसका एक एवरेज लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास आ गई इस चैप्टर की, ठीक है, जिसको हम लोग जो है वो भी देखते हैं।
तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सोर्स का टेम्परेचर जो है वो हमें दिया हुआ है 100 डिग्रीज सेंटीग्रेड, एम्बिएंट टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्रीज सेंटीग्रेड, रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर जो है वो हमें दिया हुआ है 5 डिग्रीज सेंटीग्रेड। तो हमने COP फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग उस फार्मूले के अंदर जो है वो वैल्यूज को पुट करेंगे, TR इंटू TS माइनस TA डिवाइडेड बाई TS TA माइनस TR, ठीक है। मेक श्योर कि आप लोग इसको केल्विन में कन्वर्ट करो और एडिशन जो है आपके पास यहाँ पे होगा 273 हम ऐड करेंगे केल्विन में चेंज करते हुए उसको, और यहाँ पे जो है वो दोनों तरफ ऐड हो रहा होगा। तो बेसिकली उसका जो डिफरेंस होगा उसमें वो कोई इतना वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बी द सेम। तो आपके पास COP जो आएगा वो 2.09 आएगा। अब हम लोगों ने इसमें चीज़ क्या चेक करनी है, चीज़ एक कि आप लोगों ने चेक कर रही है कि TS जो है हम लोग सोर्स टेम्परेचर, लेट्स से हम लोग फ्यूल जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं और टेम्परेचर हाई कर देते हैं, हाई टेम्परेचर हम अचीव कर लेते हैं। और अनदर थिंग इज़ कि आपका हीट एक्सचेंजर अगर आप यूज़ कर रहे हो जनरेटर पे, तो हीट एक्सचेंजर जो है वो उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, ठीक है। उसकी वजह से जो आपका रेफ्रिजरेंट है और ये जो सोल्यूशन है आपका लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का जो सोल्यूशन है जनरेटर साइड पे, इस साइड पे, तो अब होता ये है कि हीट ज़्यादा अब उसको मिल रही है, टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका COP बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ठीक है। हम इस इफ़ेक्ट को जो है वो इसके अंदर जो है वो देखते हैं। तो लेट से अगर आप TS बढ़ाओगे, सोर्स टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो ऑब्वियसली उसका जो COP है व्हेन यू विल पुट इट हेयर, ठीक है, तो जब आप इसको इसके अंदर ऐड करोगे तो यू विल सी कि उसका जो COP है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, इंक्रीज़ कर जाएगा। लेट से यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे आप हम लोग क्या कर लेते हैं 101, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाता है 101, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 373। यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 101 में से 30 माइनस हुआ तो कितना आ गया 71। अब 71 यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका COP जो है वो बेसिकली बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास TR, अगर आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो बढ़ा देते हो, ठीक है, इसको इंक्रीज़ कर देते हो, ठीक है। इसको जब आप इंक्रीज़ करोगे TR को, जब इस टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे ये जस्ट एक एक्स्ट्रा वैल्यू के तौर पे जो कि सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है, इसको इस वैल्यू को और मज़ीद छोटा कर देगा और जो आपका डिनोमिनेटर है वो मज़ीद छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो COP है वो भी बढ़ जाएगा। तो इन दोनों के केसेस में अगर आप जनरेटर और वेपोरेटर पे जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का टेम्परेचर है उसको इन दोनों को इंक्रीज़ करोगे तो आपका COP भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह अगर आप TA इंक्रीज़ करते हो, ठीक है, अब आप जब TA इंक्रीज़ करेंगे तो आप यू विल सी के दैट योर COP विल डिक्रीज़, ठीक है। लेट से यहाँ पे मैंने 30 की जगह पे 35 कर दिया तो यहाँ पे 30। इसी तरह यहाँ पे मैंने जो है 35 कर दिया तो यहाँ पे 100 माइनस 35 तो ये 65 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यू विल सी कि आपकी ये जो वैल्यूज़ हैं डिनोमिनेटर की, ये वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका COP जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट मीन्स कि जो सराउंडिंग है इट डज इफेक्ट, कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ गया है तो इट मीन्स कि आपका रेफ्रिजरेशन जो COP जो है वो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का वो इफ़ेक्ट करेगा उससे। नेक्स्ट है जी लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन, जो बेसिकली अब एब्जॉर्बर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो इसमें हम लोग जो भी फ़िलहाल डिस्कस करेंगे वो बेसिकली लिथियम ब्रोमाइड वाटर जो है वो सोल्यूशन जो होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी क्या है, इसकी एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है टूवर्ड्स वाटर वेपर, ठीक है। अगर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेट्स से कि यहाँ पे ये लिथियम ब्रोमाइड ही था, यहाँ पे खाली 2 चैम्बर्स हमने लिए, ठीक है, 2 चैम्बर्स लिए, इस चैम्बर के अंदर वाटर था, ठीक है, प्योर वाटर था,
और इस चैम्बर के अंदर कुछ भी नहीं था। इस चैम्बर के अंदर सिर्फ लिथियम ब्रोमाइड पड़ा हुआ था, लिथियम ब्रोमाइड, सिर्फ ये चीज़ थी, लिथियम ब्रोमाइड के क्रिस्टल पड़े हुए थे। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या करना है कि ये इसके ज़रिए कनेक्टेड था, तो उसने वाटर वेपर जो थे यहाँ पे जो थे नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर वेपर थे उसको अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा और ये आहिस्ता आहिस्ता डिल्यूट सोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा। और एक स्टेज ये आएगी हमारे पास यहाँ पे वाटर वेपर्स में इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी और हमारे पास यहाँ पे एक सोल्यूशन की एक परसेंटेज आ जाएगी कि एक सोल्यूशन वो बन जाएगा, एक डिल्यूट सा सोल्यूशन बन जाएगा, या मे बी एक सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बन जाएगा जिसके अंदर लाइक 80% लिथियम ब्रोमाइड में भी हो, मे बी 90% लिथियम ब्रोमाइड हो और 10% जो है आपके पास वाटर हो। ठीक है, तो वो क्रिस्टलाइन से उसको एक सोल्यूशन में जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन होता है किन चीज़ों का, ये फंक्शन होता है जो इसका वेपर प्रेशर है, ये जो वेपर प्रेशर है ये फंक्शन होता है उसके लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन की परसेंटेज, कितनी परसेंटेज है और कितना डिग्रीज टेम्परेचर है। अब इसको चेक करने के लिए अगर आपने वो दो वैल्यूज़ आप लोगों को गिवन है तो एक इस तरह का चार्ट है कि चैप्टर 17 नोट्स के अंदर जो है एक गिवन है, यू गाइस कैन ओपन इट। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि राइट साइड में हमारे पास वेपर प्रेशर है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास सैचुरेशन टेम्परेचर है ऑफ प्योर वाटर, जो इस साइड पे है प्योर वाटर। ठीक है, इस साइड पे नहीं, इस साइड पे जो है वो प्योर वाटर है हमारे पास। ये तो सोल्यूशन का हिस्सा है ना, ये सोल्यूशन अब बन गया, लिथियम ब्रोमाइड प्लस वाटर का एक सोल्यूशन बन गया, ये प्योर वाटर। ठीक है, तो प्योर वाटर का टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, लिथियम ब्रोमाइड इन सोल्यूशन बाय परसेंटेज, जो कि हम लोग मालूम करते हैं या बाज़ कंडीशन में आपको दी होगी कि लाइक कितनी आपने भाई फिक्स करनी है। ठीक है, तो बाकी कंडीशन उसके मुताबिक एडजस्ट करें। ठीक है, तो उस केस के लिए क्या है कि यहाँ पे हमारे पास लिथियम ब्रोमाइड की परसेंटेज यहाँ पे है हमारे पास, और ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये लाइंस हैं सोल्यूशन का टेम्परेचर, ये जो सोल्यूशन है इसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। और ये जो लाइन है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन की लाइन है। ठीक है, इससे आगे क्या है लिथियम ब्रोमाइड जो फिर दोबारा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर जो है कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास 17.2 एक एग्जांपल आ गई है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या रेट ऑफ फ्लो हमने फाइंड आउट करना है, किसका, रेफ्रिजरेंट का, मींस वाटर का फ्लो हमने जो है वो फाइंड आउट कर रहा है। तो फ्लो फॉर द पंप उन्होंने दिया वो जी 0.6 किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है, हमें फ्लो ऑफ वाटर गिवन है। ठीक है, 0.6 किलोग्राम पर सेकेंड हमें गिवन है। सोर्स टेम्परेचर 100 डिग्रीज है, जो जनरेटर के ऊपर जो फायर है, कोई आग जलाई है या कोई फ्यूल बर्न कर रहे हैं तो उसमें जो टेम्परेचर है हमें मिल रहा है वो 100 डिग्रीज है, जनरेटर टेम्परेचर। इसी तरह जो कंडेंसर है, कंडेंसर में जो आपका टेम्परेचर है आफ्टर रिमूविंग हीट रिमूव करने के बाद जो टेम्परेचर है यहाँ पे वो है 40 डिग्रीज। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर जो 10 डिग्रीज़ की अब यहाँ पे हम लोगों ने भाई कूलिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे 10 डिग्रीज मेंटेन करना है वेपोरेटर की साइड पे। ठीक है, वेपोरेटर का टेम्परेचर हमारे पास 10 डिग्रीज है। इसी तरह एब्जॉर्बर साइड पे, एब्जॉर्बर साइड का टेम्परेचर है जी 30 डिग्रीज। ठीक है, कितना है 30 डिग्रीज एब्जॉर्बर की, 40 डिग्रीज है कंडेंसर, 30 डिग्री एब्जॉर्बर, 100 डिग्रीज जनरेटर एंड 10 डिग्रीज एवेपोरेटर। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट। अब जो रेफ्रिजरेंट है वाटर जो कि यहाँ पे मूव कर रहा है, इन दो के दरमियान मूव कर रहा है, यहाँ पे तो सोल्यूशन मूव कर रहा है ना, लिथियम ब्रोमाइड का वीक सोल्यूशन और लिथियम ब्रोमाइड का स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, वो इन दो के दरमियान मूव कर रहा है, और वाटर इधर मूव कर रहा है, हमारे पास प्योर वाटर यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है गाइस, अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, वाटर का फ्लो, मीन्स कि ये 3 जो है यहाँ से हमारे पास प्योर वाटर हो जाता है ना। और अगर हम मैस बैलेंस देखें तो जितना इन है उतना ही यहाँ पे आउट होगा। 3 = 4, 4 = 5, तो इट मीन्स कि अगर मैं 3 फाइंड आउट कर लेता हूँ तो मैं 4 और 5 तो इक्वल है, दोनों सेम है।
अब ये 3 फाइंड आउट करने के लिए मुझे जनरेटर के ऊपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर मैं जनरेटर को देखता हूँ तो जनरेटर के अंदर हमारे पास 2 आ जाते हैं, लाइक हमारे पास क्या है, एक इनपुट है, ठीक है, और 2 हमारे पास क्या है, आउटपुट है। एक ये भी आउटपुट है और एक 2 आउटपुट है, एक 3 है और 1 इन है, ठीक है। अब 1 इन गिवन है 0.6 किलोग्राम पर सेकंड, 0.6 किलोग्राम पर सेकंड, जो कि पंप का है, ठीक है। ये पंप है हमारे पास लगा हुआ पंप, ठीक है। अब ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो वी विल हैव W1 इज इक्वल टू W2 प्लस W3 इज इक्वल टू 0.6, ये हमें किलोग्राम पर सेकंड गिवन है। नाउ वी नो, ये तो हमने कर लिया टोटल मास बैलेंस। अब लिथियम ब्रोमाइड का जो बैलेंस करना है वो हम लोगों ने इन 2 साइडों पे करना है ना। लिथियम ब्रोमाइड तो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर ही मूव, 3 पे तो लिथियम ब्रोमाइड नहीं है, ठीक है, 3 पे तो लिथियम ब्रोमाइड नहीं है। तो वी विल हैव W1 इंटू x1 इज इक्वल टू W2 इंटू x2। अब ये W1 मैस फ्लो रेट, x1 है जी सोल्यूशन की परसेंटेज कि उसके अंदर कितने परसेंट लिथियम ब्रोमाइड है। इधर ये है कि कितने परसेंट उसके अंदर लिथियम ब्रोमाइड है, W2 है। तो इसी तरह अब W2 हमें मालूम नहीं है, लेकिन x2 जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वो जो हमारे पास पीछे फिगर थी उसके ज़रिए। अब वो कैसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे, ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कि आप लोग जो है वो परसेंटेज जो है वो मैंने फाइंड आउट किया। तो गिवन हमें क्या था, पहले तो जनरेटर साइड पे आ जाते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर साइड पे, ये लो प्रेशर साइड है, ठीक है, हाई प्रेशर साइड, लो प्रेशर साइड पे। हाई प्रेशर साइड पे देखते हैं जी जनरेटर है हमारे पास। तो अब जनरेटर पे हमारे पास टेम्परेचर कितना है जी, 100 डिग्रीज, ठीक है। तो लाइन आपकी कौन सी है, 100 डिग्रीज। जो आपका सोल्यूशन का टेम्परेचर था वो कितना है, 100 डिग्रीज। तो ये 100 डिग्रीज की सोल्यूशन की लाइन, अगर आप देखें तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि ये सोल्यूशन की लाइन्स हैं ये वाली, ठीक है। तो सोल्यूशन की लाइन जी 100 डिग्रीज। नेक्स्ट हमें क्या गिवन थी जी, 40 डिग्रीज था, किस पे, हाई प्रेशर साइड पे हमारे पास कंडेंसर। तो हाई प्रेशर साइड पे आपके पास 2 टेम्परेचर होंगे जी, 100 डिग्रीज एंड 40 डिग्रीज। आपके पास कंडेंसर क्या है, तो अब ये कंडेंसर का किसका है, प्योर वाटर का टेम्परेचर है। जिस तरह ये देख रहे हैं ना प्योर वाटर का टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है, ठीक है। तो प्योर वाटर का टेम्परेचर ये देखें, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी। तो ये जहाँ पे ये कट करेंगी आप उसके बिल्कुल बॉटम साइड पे और डॉटेड लाइन से लगाएंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी कि इतने परसेंट इसके अंदर लिथियम ब्रोमाइड है। इसी तरह लोअर प्रेशर साइड पे आप देखें तो 30 डिग्रीज आपके एब्जॉर्बर का है, 10 डिग्री आपका एवेपोरेटर का है। तो आपके पास ये 50% जो है वो लिथियम ब्रोमाइड आ जाएगी, एक परसेंटेज आ जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे x1 और x2 जो है वो फाइंड आउट करके लिख ली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको W2 फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, आप W2 W1 भी आपके पास गिवन है, W2 भी गिवन है, तो W3 आप लोग ईजीली फाइंड आउट कर लोगे, विच इज़ 0.148, विच मीन्स अभी आपके पास W3 आ गया ना कि अब रिमेनिंग ये जो वाटर है किलोग्राम पर सेकंड, ये वाटर जो है ये मूव कर गया है किस में, 3 में। ये वाटर जो है यहाँ से मूव कर गया है कंडेंसर में। तो एज आई टोल्ड यू कि W3 इज इक्वल टू W4 इज इक्वल टू W5, ठीक है। मैस फ्लो रेट बैलेंस किया ना हमने, जितना इन है उतना ही आउट है, ठीक है। फिर यहाँ पे जितना इन है उतना ही आउट है। तो 3, 4 और 5 ये दे आर इक्वल। तो आपके पास W3 W4 W5 ये वाटर फ्लो रेट आपके पास फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 3 में, जिसके अंदर 17.3 है, जिसके अंदर हम लोगों ने उसका थर्मल एनालिसिस करना है, किसका, सिंपल एब्जॉर्प्शन सिस्टम का। एक बिल्कुल सिंपल सा एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, बिल्कुल ये वाला सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसी सिस्टम का अब हम लोगों ने क्या करना है, एक थर्मल एनालिसिस करना है। अब थर्मल एनालिसिस क्या है जी, जिसके अंदर हम लोगों ने हीट ट्रांसफ़र रेट फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कितनी हीट, ये QG फाइंड आउट करना है, QC फाइंड आउट करना है, QA QE, और इसके बाद इस सिस्टम का COP फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि उसका इतना टेम्परेचर था। फ्लो रेट भी हमारे पास आ गए 0.6, फ्लो रेट हम लोगों ने हर पॉइंट पे फाइंड आउट भी कर लिया ईजीली ये इस मेथड के ज़रिए। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करने हैं जी,
हीट ट्रांसफ़र रेट्स फाइंड आउट करने हैं कि जनरेटर पे कितना था, कंडेंसर पे कितना था, एब्जॉर्बर पे कितना था, वेपोरेटर पे कितना था। उसके बाद COP फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक हमारे पास सेपरेट एक फिगर होती है जो कि एंथैल्पीज फाइंड आउट करने के लिए होती है लिथियम ब्रोमाइड की। अब उसके अंदर क्या होता है, वो कुछ यूं होती है फिगर, ठीक है। ये आपके चैप्टर 17 के नोट्स के अंदर गिवन भी होगी बड़ी डिटेल के अंदर। तो उसमें हमारे पास ये बॉटम साइड पे परसेंटेज होती है लिथियम ब्रोमाइड, ये आप लोगों ने जो भी फाइंड आउट किया वही यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे कितने % जी लिथियम ब्रोमाइड थी, और उस सोल्यूशन का ये टेम्परेचर, और उसकी इसी साइड पे ये दो चीज़ें जहाँ पे जो कट करेंगी उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपको एंथैल्पी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो एंथैल्पीज यहाँ से फाइंड आउट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, QG, QA, QE और QC हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करना है गाइस। तो W1 हमारे पास फाइंड आउट हो गया था, W2 भी फाइंड आउट कर लिया था, W3, W4, W5 बिकॉज दे आर इक्वल। W3 ये हम लोगों ने वो वाटर का मैस फ्लो रेट बैलेंस किया था ना रेफ्रिजरेंट का, तो ये वो चीज़ है। नेक्स्ट है अब हमारे पास फ्रॉम लिथियम ब्रोमाइड फिगर। तो फ्रॉम लिथियम ब्रोमाइड फिगर, तो लिथियम ब्रोमाइड की ये जो फिगर थी यहाँ से हम लोग जो है इसकी इंथैल्पीज जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो एट 30 डिग्रीज था हमारा एब्जॉर्बर के ऊपर, एब्जॉर्बर के ऊपर हमारे पास 50% जो था लिथियम ब्रोमाइड था, ठीक है। एक वीक सोल्यूशन था ना, 50% उसके अंदर लिथियम ब्रोमाइड था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 50% वाली यहाँ पे लाइन देखनी है, और सोल्यूशन का टेम्परेचर भी आप लोगों ने देखना है 30 डिग्रीज। तो जहाँ पे वो कट करेगी उसकी लेफ्ट साइड पे हमने उसकी इंथैल्पी देख लेनी है। इसी तरह H2 पे, H2 अब कहाँ पे था, आपके जनरेटर पे था, यहाँ पे था जनरेटर पे। एब्जॉर्बर पे आपका H1 था, ठीक है। H2 था आपका जनरेटर पे, जनरेटर पे आपका 100 डिग्रीज था, 100 डिग्रीज, ठीक है। और आपकी X की वैल्यू जो थी वो परसेंटेज 66.4% जो भी पिछले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने फाइंड आउट की थी। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखना है, 64% के एज की लाइन देखेंगे, ठीक है। उसको वर्टिकली ऊपर ले जाएंगे और सोल्यूशन का टेम्परेचर देखेंगे 100 डिग्रीज। तो जहाँ पे वो उसको कट कर देगी, लेट से कि यहाँ पे कट कर देती है, उसकी लेफ्ट साइड पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसकी लेफ्ट साइड पे हम लोग देख लेंगे ये कि ये हमारे पास इतनी इंथैल्पी आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास इंथैल्पीज आ गई H1, H2, H3, H4 और H5 जो है ये हम लोगों ने सिंपल जो है, H3 जो है बेसिकली प्योर वाटर है। अब ये बिल्कुल प्योर वाटर है। H3 कंडेंसर के अंदर प्योर वाटर वेपर गए हैं, ठीक है, क्योंकि जनरेटर के अंदर से वेपर्स जो हैं वो सेपरेट हो गए थे। वेपर सेपरेट होकर किस में चले गए, कंडेंसर के अंदर। तो कंडेंसर के अंदर हमारे पास क्या होगा जी, 100 डिग्रीज जो हैं वो सैचुरेटेड वाटर वेपर्स जो हैं वो H3 जो जनरेटर से मूव किए हैं, जनरेटर से क्या मूव किया है, ये देखें ना जनरेटर, तो यहाँ से वाटर वेपर्स मूव किए ना, निकले यहाँ से एग्जिट किए कितने डिग्रीज पे, 100 डिग्रीज पे, और सैचुरेटेड वेपर्स, ठीक है, सैचुरेटेड वेपर्स। तो ये हम लोगों ने स्टीम टेबल पे जाके आपने सैचुरेटेड वेपर्स पे जाके उसका एंथैल्पी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, एंट्रोपी भी, एवरीथिंग जो आपको स्टीम टेबल से स्क्रीन मिल जाएगी वाटर के लिए। अब इसी तरह H4 जो है, अब H4 अब उसके अंदर क्या है, आइडियली वी कंसीडर के अब यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म के अंदर जो अब हमारे पास ये कंडेंसर से जो है वो हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है वाटर है। यहाँ पे आप उसकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे स्टीम टेबल पे। इसी तरह H5 अब क्या होगा जी, वेपोरेटर में वो वाटर आ गया, ठीक है, एक्सपेंशन बॉल से होता हुआ। अब वेपोरेटर में आया, तो वेपोरेटर के बाद वो किस में जाना है, अब उसने H5 जो है आपका बेसिकली वो है ना वाटर वेपर्स यहाँ पे बनेंगे ना, हीट ऐड होगी तो कुछ वाटर्स वेपर्स बनेंगे, ठीक है। तो वो जो वाटर वेपर्स होंगे, वेपर्स ट्रैवल करेंगे, वाटर लिक्विड ट्रैवल नहीं करेगा, ठीक है। वेपर्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगे किसमें, एब्जॉर्बर में, क्योंकि यहाँ पे लिथियम ब्रोमाइड है, स्ट्रॉन्ग इन्फिनिटी की वजह से वो वाटर वेपर्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से वाटर वेपर्स मूव करेंगे, ठीक है। तो वाटर ये भी क्या है, ये सैचुरेटेड वाटर वेपर्स हैं, प्योर वाटर वेपर्स हैं। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, 10 डिग्रीज के ऊपर स्टीम टेबल पे जाके उसकी भी आपको वैल्यूज जो है वो इजीली आप लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास एंथैल्पीज H1, H2, H3, H4, H5 जो है आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपके पास जो है ये इक्वेशन कुछ यूँ बन जाती है,
वी नो, हम हमारे पास एक इक्वेशन होती है ना, Q इज इक्वल टू H2 माइनस H1। अब ये सारे स्पेसिफिक नहीं है। अब ये देखिएगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये H2 Q इज इक्वल टू H2 माइनस H1, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये इंथैल्पी है। अब जब हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये लाइक Q, जब हम Q की बात करेंगे ना, लाइक कि यार हीट, जो हीट ट्रांसफ़र है, ये भी हीट ट्रांसफ़र है, हीट ट्रांसफ़र रेट नहीं है। तो हीट ट्रांसफ़र की जब बात करेंगे, हीट ट्रांसफ़र की बात करेंगे और स्पेसिफिक फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कुछ यूँ लिखूंगा ना, MH2 माइनस MH1, ठीक है। तो स्पेसिफिक में कन्वर्ट किया ना, एक वैल्यू को मैंने स्पेसिफिक फॉर्म में चेंज किया। वी नो के लाइक स्पेसिफिक एंथैल्पी इज इक्वल टू H एंथैल्पी डिवाइडेड बाय मैस, ठीक है। तो मैस उधर चला गया तो H इज इक्वल टू मैस इंटू स्पेसिफिक एंथैल्पी, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब जब हम बात करते हैं हीट ट्रांसफ़र रेट की, तो इट मीन्स यहाँ पे टाइम डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये स्मॉल क्यू में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे T, यहाँ पे T। तो ये बेसिकली वही चीज़ है, W बेसिकली किलोग्राम पर सेकेंड है, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने इस पूरी चीज़ को W कह दिया। तो ये वही चीज़ है। अब हमारे पास कितनी इनपुट थी, कितनी आउटपुट थी जनरेटर के अंदर, कितने थे हमारे पास, इन कितने थे H3 H2, ये हमने यहाँ पे बैलेंस किया है, ये हमने क्या किया, बैलेंस आउट किया है इस इक्वेशन को। तो जब आप इसको बैलेंस आउट करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितनी हीट इन हुई है, हीट ट्रांसफर रेट इज इक्वल टू दरमियान का डिफरेंस, उनका डिफरेंस। लाइक यहाँ पे अब हम आप इसमें देख रहे हैं ना, H1 इन है तो इनवर्ड हम लोग माइनस रख देते हैं, और आउटवर्ड जो हीट है वो क्या है, इन हीट को हम लोग नेगेटिव, और आउटवर्ड जो है हमारे पास 2 और 3, इनको हम लोग पॉजिटिव रख लें। तो आपके पास ये एक इक्वेशन जो है कुछ यूँ बन जाती है, ठीक है। W3H3 प्लस W2H2 माइनस W1H1। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एवरीथिंग इज नोन, हमने फाइंड आउट कर ली है, W3 भी, W2 भी, W1 भी। तो आपके पास ये एक QG जनरेटर का हीट ट्रांसफ़र रेट आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र रेट किलोवाट, आपका किलोवाट में आपके पास आ जाएगा। इसी तरह QC है, QC में हमारे पास क्या है, WCH3 माइनस W4H4, ठीक है। अब QC में हमारे पास क्या है, अगर हम देखते हैं ये कंडेंसर है, कंडेंसर की बात करते हैं ना, ये QC है, ठीक है। तो इसमें क्या है, W3 यहाँ पे W3 आ जाएगा, ठीक है। W3H3 माइनस W4H4, ठीक है, आपके पास आ गया। इनका बेसिकली ये डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसी तरह QE W5H5 इनवर्ट, इन वाले जो हम लोगों ने वो नेगेटिव ले लिए, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे था इन नेगेटिव है, और आउटवर्ड वाले हमारे पास पॉजिटिव आ गया W5H5, क्योंकि ये अब एब्जॉर्बर में जा रहा है, W5H5 ये एब्जॉर्बर का है। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, ये वाली भी और QG भी, ठीक है। तो आपके पास COP जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, हीट ट्रांसफर रेट एट एवेपोरेटर साइड डिवाइडेड बाय हीट ट्रांसफर रेट एट जनरेटर साइड, एंड व्हेन यू विल पुट इट इन टू COP फार्मूला, देन यू विल फाइंड आउट आपकी जो COP है वो आपके पास आ जाएगा 0.736, आपके पास जी COP आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग जी अब बात करते हैं कि अब हम जो हमारा पूरा वो जो सिस्टम था, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल था, उसकी हम लोगों ने मज़ीद जो है वो COP, उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो इंक्रीज़ करना है, इन्हेंस करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हीट एक्सचेंजर जो है हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें ना, यहाँ पे ये थ्रोटलिंग डिवाइस लगी हुई है, ये जो है ये एक थ्रोटलिंग डिवाइस है, ये वाली जो है ये एक थ्रोटलिंग डिवाइस है, ठीक है, ये थ्रोटलिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर था वो बेसिकली हम लोग लॉस कर रहे थे, ठीक है। 100 डिग्री था, 100 डिग्री से स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जो था वो यहाँ पे आता था थ्रॉटलिंग में, हमारे पास जो उसको टेम्परेचर लूज करता था, उसके बाद फिर वो एब्जॉर्बर में जाता था। तो हम उसको यूटिलाइज़ कर लेते थे, हम उसको प्री हीट, यहाँ से जो पंप से हमारे पास जो डाइल्यूट सोल्यूशन जा रहा था उसको हम लोग हीट एक्सचेंजर्स ये लगा कर उसको प्री हीट कर रहे हैं, ताकि वो जनरेटर्स में ऐड होने से पहले ही हीटेड हो, तो जनरेटर में हमें फ्यूल कम बर्न करना पड़े, ठीक है, और हीट जो है हमें ऐड भी कम करनी पड़े, ठीक है। तो उससे हमारे पास COP में क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये इस चीज़ को हम लोग जो है ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब टेम्परेचर भाई कंडीशन सारी वही हैं,
कंडेंसर पे 40 डिग्री है, वेपोरेटर पे 10 डिग्री है, एब्जॉर्बर पे 30 है और जनरेटर पे 100 डिग्री है। क्यू जी, क्यू सी, क्यू ई, क्यू ए हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब याद रखिएगा कि क्यू ई, अब यहाँ पे कोई वैल्यूज़ चेंज नहीं है। देखें 10 डिग्रीज़ है, फ्लो रेट भी वही है, ठीक है, फ्लो रेट्स में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हीट ट्रांसफ़र रेट भी चेंज नहीं होगा इवेपोरेटर पे और कंडेंसर पे, ठीक है। जो चेंजिंग आएगी वो चेंजिंग आएगी इस साइड पे। देखिए 1 से जब उसने एंटर होना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब उसने एंटर होना है, ये जो बेसिकली 2 है, ठीक है, 2 पॉइंट जो है ये वाला, ये पूरा 2 ही है ये वाला, क्योंकि फ़्लो रेट एक ही है ना, 1 पे जितना फ़्लो रेट है उतना ही इस पे फ़्लो रेट है। तो ये जो 2 पॉइंट है इसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, 52 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली चेंजिंग्स आई हैं यहाँ पे 2 पे और ये 4 पॉइंट पे, 2 पॉइंटों के ऊपर जो है वो टेम्परेचर चेंज हुआ है। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन सारी वही हैं, ठीक है, 40 डिग्री है, मैस फ्लो रेट भी उतना ही है, यहाँ पे हमारे पास प्योर वाटर ही है तो इंथैल्पीज़ भी सेम रहेंगी, ठीक है, वेपोरेटर पे भी इंथैल्पीज़ सेम रहेंगी। तो हमारे पास जो हीट ट्रांसफ़र रेट है ना वेपोरेटर पे और कंडेंसर पे, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वो देखते हैं चीज़ें जो हमारी कॉमन है जो चेंज नहीं हो रही। तो W1 और W2 वो तो चेंज नहीं हो रहे, क्योंकि देखें ना, अगर आप जितना हीट पंप पे फ्लो इन हो रहा है हीट एक्सचेंजर में उतना ही आउट होगा, ठीक है, यहाँ से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, यहाँ मल्टीपल आउटपुट्स तो नहीं है, एक ही इन है एक ही आउट है। तो W1 W2 इक्वल है। इसी तरह W3 और W4 भी इक्वल है, जितना जनरेटर से निकल रहा है उतना ही इससे आउट हो रहा है, सिंगल इन है सिंगल आउट है, ठीक है, सिंगल इन सिंगल आउट, ठीक है। तो W3 इज इक्वल टू W4। इसी तरह W5 W6 और W7 ये भी सेम है, ये देखें ना, ये W5 है सिंगल इन सिंगल आउट, ये सिंगल इन है सिंगल आउट, तो 5 और 6 इक्वल हो गया, फ्लो रेट मैस फ्लो रेट इक्वल हो गया। इसी तरह ये देखें 6 एक सिंगल इन है सिंगल आउट है, ठीक है, मीन्स के मैस फ्लो रेट वेपोरेटर पे भी सेम हो गया। अब नेक्स्ट है, अब बात करते हैं एंथैल्पीज़ की। तो एंथैल्पीज़ जो है, अब H1 जो पंप के ऊपर था या इस साइड पे था, जो ऑब्जर्वर साइड पे था, वो भी सेम रही आपकी -168, जो भी हम लोगों ने उससे लिथियम ब्रोमाइड की जो फिगर थी उससे फाइंड आउट किया था। इसी तरह जो H5 था, अब H5 कहाँ पे था, वो यहाँ पे था, ठीक है। ये जो जनरेटर से बेसिकली जो आपका लिथियम ब्रोमाइड का जो सोल्यूशन था, एक तो ये था ना प्योर वाटर का एंथैल्पी जो थी, ये बेसिकली वो है। इसी तरह आपका जो H3 है जो जनरेटर से निकल रहा है, ठीक है, H3 ये लिथियम ब्रोमाइड का है, ये लिथियम ब्रोमाइड का, ठीक है। H5 जो है ये प्योर वाटर वेपर्स का, ये वाला प्योर वाटर वेपर्स, ये लिथियम ब्रोमाइड जो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन निकल रहा है और यहाँ से वेपर जा रहे हैं ना, तो ये वेपर्स का हम लोग स्टीम टेबल से देख लेंगे। और ये जो 3 से जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन अब निकला है लिथियम ब्रोमाइड का, वो हम लोग उसके फिगर से, ये जो पीछे जो फिगर थी जो बताई है अभी, इस फिगर से हम लोग एंथैल्पियाँ वो जो फाइंड आउट की थी अभी पीछे, तो वो भी सेम है, वो भी चेंज नहीं हुई। H6 जो थी, H6 है हमारी ये कंडेंसर से जो है वो भी सेम है, ये भी ये अब सैचुरेटेड लिक्विड की है, ठीक है। अब इसी तरह H7 है, ये सैचुरेटेड वेपर की है, सैचुरेटेड वेपर्स की है, तो ये भी सेम है, ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है हमने H2 और H4, ठीक है, H2 और H4। तो उसके लिए क्या करना है, H2 तो सिंपली हम लोगों को पता है कि 52 डिग्रीज़ है गिवन है, तो 52 डिग्रीज़ हम लोगों ने सिंपल जाके उसमें एज इट इज़, ये जो हमारे पास उसकी फिगर है, ये जो फिगर है इसमें हमने सिंपल 52 डिग्रीज़ और 52 डिग्रीज़ और हमें लिथियम ब्रोमाइड की परसेंटेज भी पता है। यहाँ पे जितनी परसेंट यहाँ पे 1 पे है उतनी परसेंट यहाँ पे 2 पे होगी ना, परसेंटेज चेंज नहीं हो रही क्योंकि जितना इन है उतना ही आउट है, ठीक है। तो x की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ से हम सीधा सीधा उसकी H2 एंथैल्पी भी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, तो ये WHX हीट ट्रांसफ़र रेट ऑफ हीट एक्सचेंजर, ये 1 से 2 के दरमियान यहाँ से एंटर हो गए, जो 2 पे आउट हुआ है, इसके दौरान अब हीट ट्रांसफ़र रेट जो है ना, वो हीट ऐड हुई है ना, तो हीट ट्रांसफ़र रेट जो है वो हमने फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे। जितना हीट ट्रांसफ़र रेट, जितनी हीट यहाँ पे ऐड हुई है उतनी हीट यहाँ से लूज़ हुई होगी इस पॉइंट से,
ठीक है। इस पॉइंट से उतनी ही लूज़ हुई होगी और यहाँ पे उतनी ही ऐड हुई होगी, ठीक है। हीट एक्सचेंजर इसी तरह वर्क करता है ना, इस साइड पे आपका हॉट फ्लूइड आ रहा है, इस तरफ से कोल्ड इन हुआ है और हॉट आउट हो गया, इधर से हॉट इन हुआ है और हॉट आउट हो गया, ठीक है। तो अब हीट ट्रांसफ़र रेट हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है गाइस। तो अब W1 हमें ये मालूम है, ये फिक्स है, ये पंप का है, ठीक है। H2 हम लोगों ने फिगर से फाइंड आउट कर लिया, -H1 भी गिवन है। तो आपके पास ये हीट ट्रांसफ़र रेट आ गया किसका, हीट एक्सचेंजर का। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हमने H4 फाइंड आउट करने के लिए आपको टेम्परेचर नहीं गिवन, क्योंकि यहाँ पे हमें 52 डिग्री पहले गिवन था, तो चले हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे आपको टेम्परेचर नहीं गिवन, तो उसके लिए क्या है जी, हीट एक्सचेंजर का हीट ट्रांसफ़र रेट हमें पता है, तो हम इस साइड पे हीट ट्रांसफ़र रेट फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें यह पता है कि जितना हीट इधर ऐड हुई है इस पॉइंट से, उतनी यहाँ से लूज़ हुई है, ठीक है। तो हम उसी को यूज़ करते हुए QHX इज इक्वल टू, जो कि अभी हमने यहाँ से फाइंड आउट किया 28 है, ठीक है, इज इक्वल टू W3H3 - H4, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, अब हमने इसको क्या कर लिया जी, इन जो है वो पॉजिटिव है और आउट जो है वो नेगेटिव जो है, हम लोगों ने करके इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। H4 इज इक्वल टू, ये आपके पास एक सोल्यूशन आ गया, आपके पास H4 आ गया, ठीक है, एंथैल्पी आ गई। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं QG, आप लोगों ने उसकी सिंपल एज इट इज़ वी नो कि WH, अब यहाँ पे हम हमारे पास चेंज हो गए ना, यहाँ पे अब हमारे पास आ गया ये देखिए, अगर आप इफ़ यू कैन सी, अब यहाँ पे नंबर्स चेंज हो गए हैं, जस्ट नंबर चेंज हो गए हैं, आउटपुट सेम ही है। अब यहाँ पे इन है 2, आउट है 3 और 5, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इन नेगेटिव इन और आउट हमारे पास क्या है 5 और 3, ठीक है। तो -W5H5 + W3H3 - W2H2, सिंपल। उसके अंदर वैल्यूज़ हमने ये W2H2 भी फाइंड आउट कर लिया, W3H3 भी है हमारे पास, W5H5 भी है, तो ये हम लोगों ने सिंपल इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर ली। QG भी आ गया, इसी तरह QA भी आ गया। अब QC और QE आई टोल्ड यू कि गाइस उसमें चेंजिंग नहीं आएगी, ये फिक्स रहेंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो जब हम COP अब फाइंड आउट करते हैं, COP है हमारे पास Q हीट ट्रांसफर रेट एट द इवेपोरेटर डिवाइडेड बाई हीट ट्रांसफर रेट एट द जनरेटर। तो जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एब्सोल्यूट जो है वो 0.783, ठीक है। अब COP जो है वो आपका क्या हुआ जी, बढ़ गया। पहले कितना था, 0.736 था जब हीट एक्सचेंजर अप्लाई नहीं किया था। अब क्या हुआ है 0.783, कि उसके अंदर इंक्रीज आ गया, उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ गया, ठीक है। अब बात करते हैं आइडियल की। जब आप आइडियल की बात करते हैं तो अब उसमें देखिएगा कि एक फार्मूला जो था ये वाला, अब इस फार्मूले में ये था कि TR इंटू TS, बेसिकली TS ना सोर्स टेम्परेचर, माइनस TA डिवाइडेड बाय TS इंटू TA माइनस TR, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखा जाए तो इस केस में तो हमारे पास ये अब्जॉर्बर और इसके टेम्परेचर के दौरान डिफरेंस है, यानी रियल केस में 40 डिग्रीज और 35 है। तो जब हम आइडियल की बात करेंगे तो आइडियल में तो हमारे पास ये दोनों टेम्परेचर सेम होने चाहिए थे ना, अब्जॉर्बर और कंडेंसर के, ठीक है। बट इन रियल केस सिनेरियो में ये हमारे पास डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो उसका हम लोग क्या करेंगे, एक एवरेज हम लोग ले लेंगे, एवरेज जो है विच विल बी 35 डिग्रीज, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो आपके पास एक आइडियल जो वेपर अब्जॉर्प्शन साइकिल है उसका COP जो है वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, विच इज मोर देन 2 टाइम्स, नियरली 3 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट COP जो हमने फाइंड आउट किया। तो गाइस ये तो था आपका। अब इसमें आज हम लोगों ने जो अभी इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोगों ने अभी जो कवर किए हैं वो हैं हमारे पास एब्जॉर्प्शन, रेफ्रिजरेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल एंड COP। नेक्स्ट हमने जी थर्मल एनालिसिस ऑफ अ सिंपल एब्जॉर्प्शन सिस्टम विद हीट एक्सचेंजर भी हमने कर लिया, ये विद हीट एक्सचेंजर था। अब इंशाल्लाह जो वीडियो कॉल होगी उसके अंदर जो है हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, कमर्शियल एब्जॉर्प्शन यूनिट्स,
और एक्वा अमोनिया सिस्टम, दो ये सिस्टम है जिनको हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे। तो सी यू गाइस इंशाल्लाह एट 10 PM टुडे एंड we will also have an online attendance as well, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर योर प्रेजेंस देयर एज वेल। और ये जो है वीडियो जो है आपको एक मैं लिंक जो आपको ये मिल गया होगा, ठीक है, गूगल पे ही अपलोड हो गई हुई है। तो आप इसको इजीली जो है वो मोबाइल के ऊपर जब भी आपको टाइम मिले, आपके पास इंटरनेट ठीक हो, तो इसमें आई डोंट थिंक कि आपको किसी को वीडियो का कोई इशू होगा, वॉइस का इशू होगा। आप इसमें क्वालिटी सेलेक्ट करके तो इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।